गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का जो उपविषय है भूगोल, उसके पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की वर्कशीट नंबर 38 है। देखो हमने 37 वर्कशीट में पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में, ठीक है। और इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि जो वन होते हैं वो क्या होता है, जो पौधों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, वन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जिसमें जो मानव का हस्तक्षेप होता है वह न के बराबर होता है, उसे वन या जंगल कहते हैं, ठीक है। अगर हम वन की बात करें तो आज जो हमारी वर्कशीट नंबर 38 है, इसमें हम जो वन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, देखो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो मानव के हस्तक्षेप के बिना ही पेड़ पौधे उग जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। देखो जो भारत है उसमें एक ही तरह की प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती, बल्कि क्षेत्र के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रों में बदलाव आता है उसके अनुसार क्या पाया जाता है, प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है, ठीक है। देखो हमने जो हमारा जो चैप्टर था, देखो हमने मानसून का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में हमारा क्या है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर क्या है, कर्क रेखा है, नीचे क्या है, मकर रेखा है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर जो होता है सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और वर्षा अगर अधिक होगी तो वन कैसे होंगे, यहाँ पर घने वन होंगे, ठीक है। वन इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है उसके अंदर नहीं पहुँच पाती, ठीक है, उनके ज़मीन में नहीं पहुँच पाती। और सूर्य की अगर रोशनी ज़मीन के अंदर नहीं पहुँच पाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो होगी आर्द्रता होगी, और वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे की तरफ आते हैं, तो सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो होते हैं वनों का प्रकार बदल जाता है, यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा सघन वन नहीं पाए जाते, ठीक है। उसी तरह से देखो अगर मैं भारत के मैप को बनाने का प्रयास करूँ, रफली अगर हम बनाएंगे तो जो हमने भारत का जो नक्शा था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है नीचे का, तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो सघन पाए जाएंगे। कुछ क्षेत्र यहाँ पर था मेघालय का जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और यहाँ पर जो वर्षा है यानी कि उत्तर भारत में भी वर्षा जो होती है वो काफ़ी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ और जगह के मुकाबले ज़्यादा होती है, 180 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसलिए यहाँ पर भी जो वन होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र है जो पर्वतीय है, यहाँ पर वर्षा जो होती है पर्वत के अकॉर्डिंग होती है 50 सेंटीमीटर के आसपास, और ये जो है ये सूखा क्षेत्र है, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो जिस जिस प्रकार से जो वहाँ पर वर्षा होगी, यानी कि जिस स्थान पर जैसे भी वर्षा होगी उस स्थान पर जो वन होते हैं वो उसी प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि अगर अधिक वर्षा होगी तो वन क्या होंगे, वन भी घने होंगे, ठीक है। और वर्षा अगर कम होगी तो वन का जो वन होंगे वो भी कम मात्रा में उपलब्ध होंगे, ठीक है। देखो अगर इसमें देखें, देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो भारत है, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के उग जाते हो पेड़ पौधे, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहाँ पर 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो, ठीक है। इसमें हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ेंगे। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो अगर यहाँ पर वर्षा की बात करो तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में मैंने आपको बताया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान कैसा होता है, यहाँ पर तापमान
15 से लेकर 20 डिग्री तक तापमान होता है। ठीक है, यानी कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक 15 से लेकर 20 डिग्री तक यहाँ पर तापमान होना चाहिए। वहीं पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर सदाबहार बोल सकते हो या फिर वर्षा वन पाए जाते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने सघन होते हैं और ये जो पेड़ होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, इसके जो पौधे होते हैं वो कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। यानी कि ऐसा होता है कि अगर पौधे की पत्तियां पुरानी भी हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत गिरती हैं और पौधे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा उनके पास पत्तियां होती हैं कि क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि पौधे जो होते हैं उन्होंने पत्तियां गिरा दी है। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इतने सघन होते हैं यानी कि इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं इनकी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए यहाँ पर जो होता है मौसम कैसा होता है, धरातल आर्द्र हो जाता है और यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वन जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो पश्चिमी घाट, ये भारत का क्षेत्र है ना, इसका जो ये चीज़ है ये क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, लक्षद्वीप, यहाँ पर जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, असम का थोड़ा सा भाग जो हमारा असम है, असम के थोड़े से क्षेत्र जो है यहाँ पर जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अगर वृक्षों की ऊंचाई की बात करें तो ये 60 मीटर से अधिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि लगभग यहाँ पर हर तरह की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वृक्ष भी पाए जाते हैं, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इनमें व्यापारिक महत्व, जो ये वृक्ष होते हैं इनके व्यापारिक महत्व के लिए कुछ वृक्ष होते हैं, यानी कि इनका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक होता है और इसके लिए कुछ जो वृक्ष है वो इस प्रकार है, जैसे कि आबनूस, एबोनी, मूंगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। ठीक है, इनका व्यापारिक महत्व है। और ये जो वन है ये कैसे हैं, ये जो पौधे पेड़ हैं वो कैसे हैं? आबनूस, मगोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन है। इन वनों में हाथी भी पाया जाता है, बंदर, लंगूर, हिरण आदि जानवर जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले वन का प्रकार हुआ, जो हमारा पहला वन है। अब हम दूसरा देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो, अगर दूसरे प्रकार की बात करूं मैं, जो विश्व है, विश्व में ये 0 डिग्री होता है, ये हमारा कर्क रेखा और ये हमारा मकर रेखा, इसका बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत, यानी कि पूरे वर्ष पर पड़ती है और ऊपर की तरफ 36 और नीचे की तरफ भी 36 सूर्य की किरणें पड़ती है। तो जो उष्णकटिबंधीय तो क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो होती हैं कम होती जाती है, यानी कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो कम होती जाती है, तो उसी तरह से जो बारिश होती है वहाँ पर बारिश भी कम होती है और उसी कारण से वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? एक समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको पौधे पाए जाएंगे वो कैसे होंगे कि एक समय में वो ऐसा आएगा जब बरसात नहीं होगी, यानी कि जैसे जैसे वर्षा आएगी तो उनकी जो पत्तियाँ होंगी वो हरी भरी हो जाएंगी और घने हो जाएंगे, और जैसे ही बरसात का मौसम चला जाएगा समय ऐसा आएगा कि वो क्या करते हैं? वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे क्या है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, यानी कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है या वर्षा आती है तो क्या होता है? ये वन हरे भरे हो जाते हैं और ये उस क्षेत्र में विस्तृत है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये वहाँ पर फैले होते हैं। ठीक है, ये वन कहाँ है? जो झारखंड है हमारा, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में क्या होता है? ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है इनमें जो सबसे प्रमुख प्रजाति है वो है सागौन। आपने सुना होगा ना, सागौन की लकड़ी, सागौन का फर्नीचर बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लकड़ी मानी जाती है फर्नीचर के लिए या फिर दरवाजे खिड़कियों के लिए। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये जो है उसकी प्रमुख प्रजाति है जो सागौन के वृक्ष होते हैं। ठीक है, और इनका भी जो होता है व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसके अगर कुछ वृक्षों की बात करो तो बांस, देखो बांस का भी प्रयोग करते हैं। शीशम के पेड़ के बारे में सुना होगा, चंदन, कुसुम, अर्जुन,
सहतूत, इन सब पेड़ों के बारे में सुना होगा आपने। तो ये सब जो पौधे हैं वो, ये सब जो पेड़ हैं वो किसके हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के पौधे। ठीक है, अब देखो हमने जी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ा था। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत 2 तरह के पौधे आते हैं। एक तो आते हैं आंध्र, जो हम पढ़ चुके हैं, ये आंध्र है, और एक आते हैं हमारे शुष्क, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उसके अंतर्गत आते हैं। एक आते हैं होते हैं शुष्क, जो हम पढ़ेंगे, और एक होते हैं आंध्र, यानी कि जिनमें नमी होती है, और एक होते हैं शुष्क। ठीक है, एक होते हैं शुष्क। आंध्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो आंध्र होते हैं क्या है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, और ये उस क्षेत्र में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये वन झाड़ी पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन की है। व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन, सहतूत। ठीक है, अगर हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो जो शुष्क पर्णपाती वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वन जो होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? एक तो टीक हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, ये जो वृक्ष हैं ये शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और अगर तापमान की बात करें कि टेम्परेचर कितना होता है, वो 30 से लेकर 35 डिग्री तक यहाँ का तापमान होता है। ठीक है, अब देखो अगले हैं हमारे कटीले वन और झाड़ियाँ। देखो जो कटीले वन है और झाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है, यानी कि जो रेगिस्तान होता है ये वहाँ की विशेषता है। और अगर हम यहाँ तापमान की बात करें तो तापमान कैसा होता है? यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं यहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये जो मरुस्थलीय वन है पाए तो जाते हैं वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी होती है। जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं वो उसके पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पत्तियों की, बल्कि जो कांटे होते हैं उन्हें जो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पत्तियाँ कैसी होती हैं? यहाँ की नुकीली होती हैं। ठीक है, देखो कटीले वन और झाड़ियों हैं। अगर कटीले वन और झाड़ियों के बारे में पढ़े तो इस क्षेत्र के जो मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं वो कौन सी है? अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफली। ठीक है, ये यहाँ की जो नागफली है, डेट यानी कि खजूर है, पाश्य झाड़ियाँ हैं, कैक्टस है, बबूल है, ये यहाँ की प्रजातियाँ हैं। अगर एरिया की बात करूँ कि किस एरिया में पाए जाते हैं तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से एक एरिया को जानते हैं, राजस्थान। ठीक है, एक है राजस्थान के पास ही है जो है गुजरात। ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब, यानी कि हरियाणा का और पंजाब का साउथ वेस्ट पार्ट। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। ओके, ये यहाँ पर पाए जाते हैं जो कटीले वन या झाड़ियाँ हैं, या जिन्हें कहते हैं मरुस्थलीय वन। ठीक है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो किससे 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर हम नेक्स्ट वनों की बात करें तो नेक्स्ट वन है पर्वतीय वन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्वतीय वन यानी कि जहाँ पर जो होता है पर्वत होते हैं, ये ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और तापमान कैसा होता है? यहाँ पर पर्वत पे आपने देखा होगा कि बारिश बहुत अधिक होती है और तापमान कैसा होता है? कम होता है। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में अंतर आता है, तो वनस्पति का जो प्रकार होता है वो भी बदल जाता है। अगर यहाँ बात पर्वतीय वन है, जो पर्वतीय वन है वो 1000 मीटर से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले अगर स्थान की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई वाले स्थान पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें चौड़ी पत्ती होती है, चौड़ी पत्ती वाले ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। और अगर उससे और अधिक ऊंचाई पे जाएंगे हम तो 1500 सेंटीमीटर से लेकर 3000 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, पाइपन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस,
सीडर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर उससे ऊंचाई पर जाएंगे यानी कि 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। एक तो आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और अगर 3600 मीटर से ऊंचाई और अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान होता है, ठीक है। और इस स्थान को क्या कहा जाता है, अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। और ये जो होती है अल्पाइन वनस्पति जो होती है वो घास के मैदानों का स्थान ले लेती है, ठीक है। इसमें जो पेड़ आते हैं वो सिल्वर फर आते हैं, जूनिपर आते हैं, पाइन आते हैं, बर्च आती है। इन वनों में देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। एक तो कश्मीरी महामृग पाया जाता है, चित्रा पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ यानी कि बर्फ वाला तेंदुआ, गिलहरी पाई जाती है, रीछ पाया जाता है, आईबैक्स पाया जाता है, कहीं कहीं लाल पांडा पाया जाता है, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट वृक्ष की बात करें कि जो नेक्स्ट वृक्ष हैं वो कौन से हैं, वो है मैग्रोन वन। ये जो वन होते हैं, ये जो वनस्पति होती है वो तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है, यानी कि ज्वार भाटा जैसे पानी समुद्र के पास जो पानी का उठना और गिरना होता है उसे ज्वार और भाटा कहा जाता है। तो ये वन जो होते हैं वहीं पर होते हैं, यानी कि जहाँ पर समुद्र का पानी अंदर आता रहता है जमीनी क्षेत्र में, ठीक है। ज्वार और यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। कौन सी वनस्पति, मैग्रोन वन, ठीक है। इन तटों पर एकत्रित हो जाता है, यानी कि क्या होता है, इनके जो तट होते हैं वहाँ पर मिट्टी जम जाती है और बालू जम जाते हैं। और जो घने मैग्रोन एक प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पर जो होता है कैसे वृक्ष होते हैं, घने मैग्रोव वनस्पति होते हैं, यानी कि घने मैग्रोव वृक्ष होते हैं। और ये एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें जो पौधे की जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, आधे पानी में डूबी रहती है। क्यों, क्योंकि जो ज्वार और भाटा के कारण समुद्र का पानी क्या होता है, स्थल के अंदर आता रहता है, ठीक है। अगर हम देखें तो गंगा के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियों के डेल्टे के भाग हैं वहाँ पर वनस्पति ये मिलती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, डेल्टा में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखो अगर डेल्टे की बात करूं तो डेल्टा क्या होता है, जैसे कि अगर एक नदी इस तरह से पर्वत से बहती हुई आती है और आने के साथ ही एक मैदान स्थलीय यानी कि समतल मैदान में आ जाती है, तो समतल मैदान में आने के कारण जो यहाँ से वो मिट्टी अपने साथ लेकर आती है तो इस मैदान में वो मिट्टी बिखरती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, नदी का मार्ग कुछ अवरुद्ध हो जाता है और नदी क्या होती है, बहुत सी धाराओं में विभाजित इस तरह से फैल जाती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी जो मजबूत लकड़ी, जिनसे क्या प्राप्त होती है, सुंदरी वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। अगर मैग्रोव वन के जो पेड़ हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर नारियल, ताड़, क्योड़ा, वैगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। अगर बात करें कि कौन सा जानवर प्रसिद्ध है तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। हमने बात की कि जो वन है उसके कितने प्रकार हैं, हमने देखा कि वनों के 5 प्रकार जो वन है वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इसमें 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आंध्र, और एक पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ठीक है। ये शुष्क वन 2 प्रकार के, एक रेगिस्तानी वन, पर्वतीय वन और मैग्रोन वन, ये 5 प्रकार के वनों के बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। देखो अगर हम इसके प्रश्नोत्तर की बात करें तो जो पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ यानी कि रेगिस्तानी वन, और पर्वतीय वन और मैग्रोव वन, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम और उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। यानी कि वनस्पति क्षेत्रों में जो वनस्पति के क्षेत्र में उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उनके वनस्पति के क्षेत्र के अनुसार लिखिए। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, तो ये है हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन लिखोगे आप, तो फिर लिखोगे आबनूस, मोगनी, रोजवुड, रबड़,
सिनकोना, ये लिखोगे। ठीक है, फिर लिखोगे आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसमें आएगा हमारा बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। शुष्क पर्णपाती वन, इसमें भी यही प्रकार के आएंगे। ठीक है, शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें आ जाएंगे हमारे टीक आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, नीम आ जाएगा और पीपल आ जाएगा। ठीक है, और अगर कटीले वन और झाड़ियों की बात करें तो कटीले वन और झाड़ियों में क्या आ जाएगा हमारा, अकाशिया आ जाएगा, खजूर आ गया, यूफोर्बिया आ गया, यूफोर्बिया आ गया, नागफली आ गया। ठीक है, और पर्वतीय के वनों की बात करें तो पर्वतीय वन में देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, शंकुधारी वन आ गए। ठीक है, और है हमारा सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये जो वन होते हैं यहाँ के प्रमुख होते हैं। और मैंग्रोव वन की बात करूँ तो सुंदरी वृक्ष आ गए। ठीक है, अब देखो भारत, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि आपको वर्णन करना है किसका, जो भारत में वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। देखो जो मैंग्रोव वन है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक ज्वारीय वन है, और ये जो होते हैं, ये जो नदियां होती हैं उनके डेल्टे में मिलते हैं और जो समुद्र तट से लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो पेड़ होते हैं, इनकी जो इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं पानी में रहती हैं, और इनकी जो लकड़ी होती है वो कभी ख़राब नहीं होती, इसलिए इनकी जो लकड़ी है उसका जो प्रयोग है नाव बनाने के लिए किया जाता है। यह नदी, खाड़ी, समुद्र, महासागर के संगम पर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर स्थल हो और ये चीज़ आसपास हो वहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ नदी का शुद्ध जल जो होता है वो सागर में गिरता हो, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग है, इसकी जो लकड़ी का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, नाव बनाने के लिए किया जाता है। पौधे बहुत सुंदर होते हैं। ये हमारे 4th प्रश्न का आंसर था। अगर हम 5वें प्रश्न की बात करें तो वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखो वनस्पति हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, अगर आप बताओगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए किस लिए फ़ायदेमंद है। वनस्पति होती है यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, उससे क्या होता है, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, मैंग्रोव वन ज़्यादा रोकते हैं और कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं। इमारती लकड़ियों का जो स्रोत होते हैं, इमारती यानी कि ये व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ईंधन का स्रोत होते हैं, आय का स्रोत होते हैं। यानी कि जो वनस्पति होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और अगर वृक्ष भी नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इनसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आज की हमारी वर्कशीट थी, और आज की वर्कशीट में हमने भारत के जो प्राकृतिक वनस्पति है पाई जाती हैं उनके बारे में हमने जाना कि वनस्पति जो है उसका विभाजन किस आधार पर किया गया है, और ये वर्कशीट नंबर 38 थी। और इस चैप्टर को हम, जो चैप्टर नंबर 5 है, इसे हम और नेक्स्ट वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।